लखीसराय जिले के बड़हिया रेफरल अस्पताल में बुधवार को पौधारोपण कार्यक्रम सीआरपीएफ कैंप मोकामा द्वारा आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता रेफरल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ कैंप के डीआईजी सुमत रॉय, अतिथि के रूप में असिस्टेंट कमांडेंट अनुराग द्विवेदी थे। हालांकि वृक्षारोपण कार्य बारिश पड़ने को लेकर नहीं कर पाए, लेकिन संक्षिप्त समारोह में स्वास्थ्य कर्मियों को पौधा रोपने पर जागरूक अवश्य किया। मोकामा सीआरपीएफ कैंप के डीआईजी सुमत रॉय ने कहा कि पर्यावरण जीवन का सांस है, पर्यावरण नहीं तो मनुष्य का जीवन कुछ नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि जापानीज अकड़िमिया वाकी टेक्नोलॉजी तरीके से कम जमीन पर विभिन्न प्रकार से पौधे उगाए जा सकते हैं। पूरे विश्व जापानीज अकड़िया मिया वाकी टेक्नोलॉजी से पौधे लगाए जा रहे हैं और बहुत जल्द पौधे का विकास होता है। मैंने मोकामा गंगा घाट में बड़े पैमाने लगाए हुए वहां आकर देखे और आप भी पौधे लगाए। शहरों में कम जमीन को लेकर यह टेक्नोलॉजी अपनाती जा रहा। यह टेक्नोलॉजी के तहत 1 एकड़ में 6000 वृक्ष लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ऑक्सीजन की किल्लत से कितने लोगों की जान गई। अगर हम वृक्षों का रोपण करके ऑक्सीजन फैक्ट्री खोल सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। आज से संकल्प ले, शादी, जन्मदिन, दाह संस्कार में हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए ताकि पर्यावरण वातावरण बना रहे। वहीं सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट अनुराग द्विवेदी ने कहा कि वर्तमान समय में देश के हर कोने में अलग अलग तरीके से देश की सुरक्षा करना पड़ रहा है, जिसमें आतंकवादी पर नजर रखकर उसको पकड़ना, देश के बाहरी आक्रमण से बचाना। उसी क्रम में आने वाले समय में पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन आदि खतरे को लेकर आसपास में अच्छे पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है, जिससे आने वाले भविष्य में लोग बच सके। उसी क्रम में बड़हिया रेफरल अस्पताल में बड़हिया रेफरल अस्पताल में वृक्षारोपण हुआ। आपके जो साथ आए सीनियर कमांडेंट वो भी कर्मचारी को समझाए, क्या कहना है इसमें? मैं सुनील राय, मैं पुलिस उप महानिरीक्षक हूँ, ग्रुप केंद्र मोकामा का। बड़हिया अस्पताल जहाँ अभी हम लोग आए हुए हैं वो हमारे पड़ोस के लोग हैं और हमारा संपर्क पहले भी था, अभी दोबारा स्थापित हुआ। अभियान वृक्षारोपण का, पर्यावरण की शुद्धि का, ये हर मानव का कर्तव्य है और जो भी इसमें जुड़ा हुआ है उसका फर्ज बनता है कि और लोगों को इसमें जोड़े। थोड़ा सा बीच में कम्युनिकेशन गैप, अवेयरनेस की कमी हो जाती है, इस कारण कई लोग इसमें तन मन धन से नहीं जुड़े हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कैंप जहाँ भी होता है, हम लोग के लिए निर्देश हैं, हम लोग के लिए ये कर्तव्य है कि आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़े अच्छे मकसद को लेकर, जिसमें वृक्षारोपण बहुत बड़ा मकसद है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार सभी इसको बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और ये समय की आवश्यकता है। सर, पौधा लगाने के बारे में आप एक नया टेक्निक कि कम में ही हर जगह 5 फीट के अंदर में 5, 6, 12 वृक्ष लगाना, वो कैसे होगा? जो आगे जो चल के ग्रोथ होने के बाद वो तो डेवलप नहीं कर सकेगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जापान के एक साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, उनका नाम था अकीरा मियावाकी। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जमीन है। तो जापान में आपको पता है जमीन कम है, लेकिन पौधों की आवश्यकता सबको है। उन्होंने फिर ये तरीका निकाला कि कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और जल्दी विकास करने वाले पौधे कैसे लगाए जा सकते हैं। उस तकनीक का नाम है मियावाकी तकनीक और पूरे विश्व में ये तकनीक अपनाई जा रही है। इसको डेंस प्लांटेशन बोलते हैं, इसको अर्बन प्लांटेशन भी बोलते हैं। अर्बन प्लांटेशन इसलिए क्योंकि शहरों में जब ज़मीन की कमी होती है तो आप 20 बाई 20 फुट ज़मीन में एक जंगल लगा सकते हैं। 20 बाई 20 फुट की जो जगह है उसमें भी आप एक पूरा स्वतंत्र जंगल लगा सकते हैं और यह जंगल 3 साल में इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद आपको उसकी सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है और देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने बोला कि वो आपस में बढ़ेगा कैसे,
तो ये करके देखने वाली बात है। आप स्वयं करें, देखें, ये एक चमत्कारिक तरीका है। सभी पौधे साथ में मिलकर खुश रहते हैं, आपस में एक स्वस्थ प्रतियोगिता के तहत और तेज़ी से विकास करते हैं, और करके देखने वाली बात है। हमने शौर्य वन लगाया हुआ है गंगा के किनारे मोकामा घाट में। आप सभी आमंत्रित हैं, वहाँ आकर देखें। 1 एकड़ में 6000 पौधे आपस में मिलजुल कर विकास कर रहे हैं। पौधों का आपस में कोई झगड़ा नहीं। ठीक है सर, जनता को आपका देना चाहते हैं, पैगाम क्या देना चाहते हैं? देखिए, पैगाम बड़े लोग देते हैं, हम लोग नहीं, उत्साहित करने के लिए कोई उद्देश्य होना उत्साहित करने के लिए ही आए हैं। जिस तरह से कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लोग बहुत से ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए मरना पड़ा से, तो वो एक उद्देश्य दीजिए कि वृक्षारोपण से क्या क्या फायदा हो सकता है मनुष्य का, तो उस पर भी कुछ डिटेल बताएं। ठीक है, आपने कोरोना का जिक्र किया, तो कोरोना में हम सब ने भुगता है, कोरोना को भुगता है, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत क्या है ये हमको एहसास हो चुका है। तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जब हम मारामारी करते हैं, और ये वृक्ष जो कि हज़ारों ऑक्सीजन सिलेंडर हमको मुफ्त में देते हैं, तो ये ऑक्सीजन फैक्ट्री ही क्यों ना हम लगा लें, और ये खाली कोरोना में नहीं, उसके बाद भी हमको काम देगा। ऑक्सीजन अभी मानव ऑक्सीजन सांस में लेता है तभी जिंदा है, तो हमारे जीवन के लिए मूलभूत मतलब जीने के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन वृक्ष देता है, इससे ज़्यादा कारण हो नहीं सकता। मतलब सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम नहीं रहेंगे। नहीं। धन्यवाद।